हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि 2 गुणा कॉस वर्ग x प्लस 3 साइन x माइनस 3 बराबर 0, जहां x का मान 0 से 180 डिग्री के मध्य है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं a, b, c, d, जिनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल। जहां हम देखते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर हो साइन अल्फा के, तब यदि साइन थीटा बराबर हो साइन अल्फा के, तो जो हमारा थीटा है वह बराबर होगा n पाई प्लस माइनस ए की घात n गुणा अल्फा के, जहां जो हमारा n है वह पूर्णांक संख्या है एवं जो अल्फा है वह संबंध रखता है माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के मध्य अंतराल में। एवं निम्न प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण सूत्र की आवश्यकता होगी, जो कि कुछ इस प्रकार है कि cos स्क्वायर a बराबर हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है दो cos वर्ग x प्लस 3 साइन x माइनस 3 बराबर 0। तो हमें प्रश्न का x के मान ज्ञात करने हैं। तो x के मान ज्ञात करने के लिए या तो हम क्या करते हैं, समीकरण को साइन में बदल देते हैं, साइन x में बदल देते हैं, या cos x में बदल देते हैं। तो जो हमारी समीकरण है उसे साइन x में बदलना आसान है, तो हम क्या करते हैं, cos वर्ग x की जगह लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा से 1 माइनस साइन वर्ग x प्लस 3 गुणा साइन x माइनस 3 बराबर 0 के। तो 2 की गुणा कर देते हैं, तो 2 माइनस साइन वर्ग x प्लस 3 साइन x माइनस 3 बराबर 0 के। तो हमारे पास क्या हल करेंगे, तो हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाएगी। माइनस का 2 साइन वर्ग x है उसे दाएं पक्ष में भेज देंगे, और माइनस जो प्लस का 3 साइन x है उसे दाएं पक्ष में भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 3 प्लस का 2 हमें माइनस का 1 दे देगा, उसे दाएं पक्ष में भेजेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या बचेगी, हमारे पास समीकरण बन जाएगी 2 साइन वर्ग x माइनस का 3 साइन x प्लस 1 बराबर 0। अब हम जो हमारा माइनस का 3 साइन x है उसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं, 2 साइन वर्ग x माइनस 2 साइन x माइनस साइन x प्लस 1 बराबर 0, ताकि हमारे गुणनखंड बन जाए। तो प्रथम दो पदों में हमारा 2 साइन x उभयनिष्ठ आना है, तो हमारे पास बचेगा साइन x माइनस 1 अंतिम दो पदों में उभयनिष्ठ ले लेते हैं, जिससे हमारे पास बन जाएगा साइन x माइनस 1 बराबर 0, जहां से हमारे पास गुणनखंड बन जाएंगे 2 साइन x माइनस 1 और साइन x माइनस 1 बराबर 0 के। जहां से हम कह सकते हैं कि जो 2 साइन x माइनस 1 है वह 0 के बराबर है, और साइन x है वह साइन x माइनस 1 है वह 0 के बराबर है। साइन x माइनस 1 0 के बराबर है, तो यहां से हमारे पास साइन x है वह 1 बटा 2 के बराबर प्राप्त होगा, और साइन x है वह 1 के बराबर प्राप्त होगा। तो चूंकि प्रश्न में हमें अंतराल दे रखा है, प्रश्न में हमें अंतराल दे रखा है 0 से 180 के मध्य हमें मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो साइन x का मान है वह 1 बटा 2 0 से 180 के मध्य किस किस कोण पर होता है। एक तो हमारे पास होता है साइन 30 डिग्री पर, एवं एक हमारे पास होता है साइन 150 डिग्री पर। साइन 150 डिग्री पर, क्योंकि साइन 180 माइनस 30 साइन 30 ही होगा, और जो हमारे द्वितीय चतुर्थांश है उसमें साइन हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, तो हमारे पास 1 बटा 2 ही प्राप्त होगा। तो तुलना करेंगे तो हमारे पास x का मान एक तो 30 प्राप्त होगा और एक x का मान 150 डिग्री प्राप्त होगा। क्योंकि हमें प्रश्न में कहा है कि हमें x का मान 0 से 180 के मध्य ही ज्ञात करना है, इसलिए हमने 180 से बड़ी संख्या नहीं ली, 180 डिग्री से बड़ी संख्या नहीं ली, और 0 डिग्री से छोटी संख्या नहीं ली। और हमारा जो साइन x है वह हमारा एक किस कोण पर होता है, साइन x हमारा 90 डिग्री के कोण पर होता है, तो तुलना करने पर x का मान हमारे पास आएगा 90 डिग्री। तो हमारे पास 3 मान प्राप्त हुए x के, एक तो हमारे पास प्राप्त हुआ 30 डिग्री, एक हमारे पास प्राप्त हुआ 90 डिग्री, और एक प्राप्त हुआ 150 डिग्री। प्रश्न में हमें x के मान ही ज्ञात करने को कहा था। जब x का जो मान है वह 0 से 180 के अंतराल में हो, तो हमारे पास 3 मान प्राप्त हुए। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारे पास 30 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री हमारा ए विकल्प में आ रहा है, अतः हमारा ए विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है।
आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।